सबको जोहार, नमस्ते। आज हम लोग मेरे स्कूल में फेयरवेल मना रहे हैं, 12वीं क्लास का विदाई कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ, अपना गाड़ी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। ये मेरा गाड़ी, चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। मेरे स्कूल का फेयरवेल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गैस मैं स्कूल भी निकल चुका हूँ और रास्ता रोड जा रही है। खाना होती है, रोटी हो जाती है। जा रही है मोटी। साइकिल कहाँ करेगी? साइकिल कहाँ करेगी? ये मोटी जा रही है साइकिल में। मेरे स्कूल में विदाई है, कुछ बोलो। मेरे स्कूल में फेयरवेल है, चलो। तो ये बोल रहे मैं भी जाऊंगी, तो बोल रहे जो मिलेगा लेके आना। तो हम चलते हैं आगे। तुम लोग दिखा रहा, तुमको दिखा रहा, सबको दिखा रहा, सबको सबको दिखाऊंगा। हेलो।
छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए खुशी का पल एक हम जन्मदिन के रूप में जैसे मनाते हैं, आपके नए जीवन की शुरुआत के लिए यह पल है। हम आपको केक दीप प्रज्वलन करते हुए मां सरस्वती की आशीर्वाद के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सभी प्रतिनिधि, हमारे कक्षा 12वीं के छात्र छात्रा, विद्यालय के शाला नायक, हमारे उप शाला नायिका एवं प्राचार्य महोदय की उपस्थिति में केक से इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्राचार्य महोदय जी का कि आप केक काटकर इन्हें ये आज के इस पल को स्मरणीय बनाने में कृपा करेंगे। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, चलिए। हाँ, ताली बजाना जी तुम लोग ना। तो हमारी प्रिंसिपल मैम केक काटने के लिए ताली बजाई, ताली बजाई, ताली। बहुत ही सुंदर। बोलो बोलो। छात्र छात्राओं को सभी टीचर्स की ओर से और 6वीं से 12वीं 11वीं वालों की ओर से शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। है चाकू है। चलिए सब आप चले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हम इसके बाद अगले सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर जाएंगे। कक्षा 9वीं ए की छात्राओं की ओर से प्रस्तुति है, आप तैयार रहेंगे। इसके बाद माध्यमिक खंड से प्रस्तुति होना है, वो भी तैयार रहेंगे। इसी बीच कक्षा 11वीं कला समूह के ओर से भी प्रस्तुति, फिर उसी बीच कक्षा 11वीं वाणिज्य समूह की भी प्रस्तुति, फिर विज्ञान समूह की ओर से भी प्रस्तुति। इसी बीच उनके आभार, शुभकामनाएं, उद्बोधन कंटिन्यू चलते रहेंगे। हो गया हो गया। भले ही हम शिक्षक हैं, लेकिन हमको भी अपनी विदाई की याद आती है। कभी हम भी इन्हीं पद चिन्हों से होके गुजरे हैं और इस फीलिंग को मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि भोर गमगीन होकर खबरें लाई है, भोर गमगीन होकर खबरें लाई है, दिल बेचैन है, दिल घबराई है। अरे आपको हम विदाई तो दे रहे हैं, मगर दिल सुबकने लगा है, आंख भर आई है, आंख भर आई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जीवन की एक नई पद यात्रा में संसार को देखो, ठीक ना, और अपना जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एकदम मोटिवेट हो जाओ कि मेरे को ये करना है। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने दिमाग में बस ये बात रखना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। उसके मार्ग में कठिनाई आएंगी, परिस्थितियां खराब होंगी, डटकर सामना करना, कभी मत लड़खड़ाना। मैं विश्वास दिलाता हूं जीत होगी आपकी, 100% जीत होगी। और मैं बस इतना करना चाहता हूं कि जाओ, अपना नाम कमाओ, धन कमाओ, प्रसिद्धि कमाओ,
और वापस आकर अपनी सफलता की कहानी हम सबको सुनाओ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। संसार को देखो, ठीक ना, और अपना जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एकदम मोटिवेट हो जाओ कि मेरे को ये करना है। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने दिमाग में बस ये बात रखना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। उसके मार्ग में कठिनाई आएंगी, परिस्थितियां खराब होंगी, डटकर सामना करना, कभी मत लड़खड़ाना। मैं विश्वास दिलाता हूं जीत होगी आपकी, 100% जीत होगी। और मैं बस इतना करना चाहता हूं कि जाओ, अपना नाम कमाओ, धन कमाओ, प्रसिद्धि कमाओ और वापस आकर अपनी सफलता की कहानी हम सबको सुनाओ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। तो उस रास्ते में बिना रुके चलने का दम रखो, उस रास्ते में चलने का दम रखो। आशीष गुप्ता सर ने अपने सात्विक शब्दों में आपको एक क्यों देके गया है कि अपना रास्ता तय करते हुए उस रास्ता में चलने का दम रखने का एक भाव आप सबके बीच लेके आए थे। सम्मानीय आशीष सर हमारे गणित के, इसी बीच में आमंत्रण जिसके लिए हम लोग हमेशा जीवन की उस दो बिंदु, वो दो शब्द होता है परीक्षा, परीक्षा के लिए हम हमेशा बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महादेवराण की, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महादेवराण के सम्मानीय प्राचार्य अभी रुक जाइए फिर लगवाऊंगा, सम्मानीय प्रिंसिपल मैम, संस्था के वरिष्ठ व्याख्यातागण, हमारे शिक्षक साथीगण, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य किरदार निभाने वाले कक्षा समझ में नहीं आ रहा है 12वीं के समस्त विद्यार्थीगण, मैं राजनीति विज्ञान का टीचर हूं और राजनीति विज्ञान से ही अपनी बात को शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, परीक्षा की शुभकामनाएं देता हूं, जीवन की शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन उज्जवल हो। के विष्णुदेव साय जी, उनकी अनुशासन ही आज प्रदेश की कमान, आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा गांव का व्यक्ति आज प्रदेश का मुखिया बना हुआ है, कारण उनकी अनुशासन रहा। और आज इस मंच से मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला जन्मदिन है, मैं जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही प्यारा शब्द लिखा हुआ है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये एक ऐसा शब्द है, देश को महान बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा देश महान कैसे बनेगा, जब आप अनुशासन में रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका परिवार महान बनेगा, परिवार के बाद आपका जीवन महान बनेगा, और जब जीवन महान बनेगा, लोगों का जीवन महान बनेगा, तो निश्चित ही हमारा देश महान बनेगा। प्यारे बच्चों, आज विदाई, रुकावट की दीवार गिरेगी, तेरी हौसलों की वार से रुकावट की दीवार गिरेगी, देखकर एक दिन तुझे सफलता जरूर मिलेगी। जनक सर ने आप सबके लिए शुभकामनाओं के शब्दों के लिए आप सबको उन्होंने मोटिवेशन किया। आमंत्रण है हमारे जो कक्षा 8वीं की जो एक नाटक था। प्यारे बच्चों, इस नाटक से हम ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे पीछे रहते हैं या जो बैक बेंचर होते हैं वो पीछे ही रह जाते
यहाँ उपस्थित इस विशेष दिन में हमारे मेहमान हमारे पधारे 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। शिखर की ओर जाना चाहते हो, शिखर की ओर जाना चाहते हो तो अपने कामों में मिटना सीखो, अपने कामों में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, आप अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। आज 12वीं के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्कूल की प्राचार्य महोदया, मेरे वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे कहीं जिंदगी बर्बाद हुई है तो कहीं जिंदगी आबाद हुई। साथ ही साथ मैं 12वीं के बच्चों को कहना चाहूंगी कि 12वीं तक आप लोगों को शायद उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिला। आपको हमेशा हम टीचर्स, आपके गुरुजन और आपसे बड़े जितने भी हैं, आप सभी को एक बंधन में बांधने का कोशिश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप एक आजाद पंछी की तरह उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन आपको उस आजादी का उपयोग कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। आप सदुपयोग करेंगे तो आप ऊंचाइयों तो प्राप्त करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो खाई में गिर जाएंगे। उस समय आपको पछतावा होगा। अगर हमको कोई टोकता, कोई रोकता, कोई बताता तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम टीचर्स यहाँ रहते हुए आप सभी को हमेशा गाइड किया है, अच्छाई और बुराई को आपको समझाया है। आप अपनी भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मोटिवेशन होता है वो इंटरनल और एक होता है इंटरनल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो दिन भर में 2-4 घंटे रहते हैं और फिर साफ हो जाता है। मैं विद्यार्थियों को ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एक्सटर्नल मोटिवेशन प्राप्त करें, यानी आत्म प्रेरित अपनी आत्माओं से ऐसा शिक्षा ग्रहण करें और उसी के अनुसार आप काम करें। आप जानते हैं कि मैं अंग्रेजी विषय स्मृति के स्वरूप एक बार ताली सभी लोग बजा देंगे। ये हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे सभी की तरफ से ये हमारे जो आज हमारे बीच से उच्च क्लास की ओर जा रहे हैं। विदाई शब्द है लेकिन भाव हमारे दिल में है। हम सब की तरफ से एक छोटी सी प्यार स्वरूप भेंट आपके लिए है। इसे आप एक अपना स्मृति समझ के, हम सब की याद समझ के अवश्य ग्रहण करेंगे और विद्यालय का नाम रोशन तो करेंगे ही, लेकिन उच्च क्लासों में जब भी जाएंगे आपको ये याद दिलाएगा कि यह हमें कक्षा 12वीं में जब उस विद्यालय से आए थे तभी हमें प्राप्त हुआ था। आपके जीवन में
ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप अपने मधुर स्मृतियों को उन फाइलों के द्वारा संजोए रखेंगे। अपनी मधुर स्मृतियों को उसमें संजोए रखेंगे। जीवन के हर पल में आपको शांत रहेगा और हम सबका याद भी रहेगा। इसी भाव के साथ हम सबको यह विद्यालय की ओर से एक स्मृति सी ये सप्रेम भेंट आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे नन्हे मोले छात्र छात्राओं की ओर से एक बार भाव के साथ जोरदार ताली। अब मैं समय को ज्यादा न लेते हुए मैं विद्यालय के प्राचार्य मैडम जी को सादर है क्या? आज बहुत खुशी का भी दिन है और बहुत दुख का भी दिन है। हमारे संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय CR नागदेव सर जी, वरिष्ठ व्याख्याता सम्माननीय OP गुप्ता सर जी और हमारे संस्था के सम्माननीय सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और कर्मचारीगण, आज इस प्रांगण में हम लोग कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों को भावभीनी विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके इस विदाई में हमारे संस्था के कक्षा 6वीं से 11वीं के बच्चे भी उपस्थित हैं, जो अपने नम आँखों से आप लोगों को विदाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए और आपको खुश करने के लिए इन्होंने बहुत सारी तैयारियां किए और बहुत ही आकर्षक, मनमोहक, मनोरंजन कार्य प्रस्तुत किए हमारे सामने। अब मैं बताती हूँ कि ये जो विदाई शब्द है और हमारे मन कैसे धन्यवाद देवा, हमारे मन कैसे धन्यवाद कहा, हमारे मन कैसे धन्यवाद देवा, हमारे मन कैसे धन्यवाद कहा। रावरे प्यार ले हो, रावरे दुलार ले हो, रावरे प्यार ले हो, रावरे दुलार ले हो। रिज खुशी गावेला जोहार करीला, रिज खुशी गावेला जोहार करीला, धन्यवाद करीला। हमरे मन कैसे धन्यवाद देवा, हमरे मन कैसे धन्यवाद कहा। हमरे समय में रौर से ढेर सीखनी, हमारे समय में रौर से ढेर सीखनी, रौर ठीन आई के रौर से ज्ञान पाली, रौर ठीन आई के रौर से ज्ञान पाली। ईसो पे मोकले कामे देवा, ईसो पे मोकले कामे देवा, दिल कर गहराई से धन्यवाद कहीला, दिल कर गहराई से धन्यवाद कहीला। हमरे मन
हमरे मन कैसे धन्यवाद देवा, हमरे मन कैसे धन्यवाद कहा, हमरे मन कैसे धन्यवाद देवा, हमरे मन कैसे धन्यवाद कहा। रवरे प्यार ले हो, रवरे दुलार ले हो, रवरे प्यार ले हो, रवरे दुलार ले हो। धन्यवाद। इसी बीच हम प्रतिवेदन पढ़ना चाहते हैं। आज दिनांक 21/2/2024 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महादेव डांड के प्रांगण में उपस्थित अति सम्माननीय प्राचार्य महोदय, स्टाफ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कार्यालय में कार्यरत सभी अन्य सदस्य, मेरे सहपाठियों एवं हमारे छोटे भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम एवं प्यार। आज इस अवसर पर हम कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं आपके समक्ष एक प्रतिवेदन पेश करना चाहते हैं। धरती कहती अंबर कहता, धरती कहती अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है, गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। सही रास्तों पर हमें चलना सिखाते हैं। कभी मारते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी मारते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। सही रास्तों पर हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमारे जमीन से आसमान तक ले आया, हम उन्हें अपना गुरु नहीं अपना भगवान मानते हैं। हम उन्हें अपना गुरु नहीं अपना भगवान मानते हैं। आज हम सब विदित हैं कि आज हम इस मंगलमय बेला में एक विशेष मकसद से यहाँ हम सभी विद्यालय परिवार एकत्रित हुए हैं। हम यह सभी कक्षा 12वीं के विद्यालय के लिए बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि हम 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह स्कूली जीवन का अंतिम पल है। और खुशी का बात यह है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हम में से कुछ 2 वर्ष, कुछ 4 वर्ष और कुछ 7 वर्षों तक यहाँ रहकर अध्ययनरत रहे, जिसमें आप सभी विद्वान व ऊर्जावान शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा है। जब हम इस विद्यालय में कदम रखे थे तो एक नन्हे पौधे की भांति थे, परंतु आप सभी ने हम विद्यार्थियों को अपनी ज्ञान रूपी पानी से सिंचित करते हुए अपने अच्छे व्यवहारों का सूर्य के प्रकाश की भांति हम पर बिखेरते हुए हम सभी असहाय व निर्बल छात्र छात्राओं को आर्थिक सहयोग व मनोबल बढ़ाते हुए आज हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सके तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। मैं खींचता था लकीरें आड़ी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया। मैं खींचता था लकीरें आड़ी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया। मेरे मन में ज्ञान का दीप जलाकर, मेरे मन में ज्ञान का दीप जलाकर मेरे अज्ञानता के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। जीवन में जो राह दिखाते सही गलत का पाठ पढ़ाते, जीवन में जो राह दिखाते सही गलत का पाठ पढ़ाते, जीवन में सदा आदर पाते और वह कोई नहीं वही तो मेरे गुरुजी कहलाते, वही तो मेरे गुरुजी कहलाते। आप सब
सभी ने हमें समय समय पर हमारे अवगुणों व गलतियों का अवगत कराते हुए सही मार्गदर्शन किया। हम इन सभी के लिए आपको सहृदय धन्यवाद देते हैं एवं हम सभी विद्यार्थीगण इसके लिए आप सबके आभारी हैं। साथ ही आज हम कार्यालय में कार्यरत बाबुओं, पियून व स्वीपर भैया लोगों को भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हित के लिए समय समय पर हम सभी को जानकारियां उपलब्ध कराए, समय पर फॉर्म भरने, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने, हमारे डॉक्यूमेंट्स की गतिविधियों को सुधार करने में हम सभी विद्यार्थियों का सहयोग दिए। इसके लिए हम उन्हें सहृदय धन्यवाद देते हैं व इनके आभारी हैं। साथ ही साथ स्कूल व स्कूल परिसर की साफ सफाई, शुद्ध पेयजल व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने व बीच बीच में हमें प्रोत्साहित प्रदान करते रहे। हम इनको भी सहृदय धन्यवाद देते हैं व इनके आभारी हैं। जिंदगी गिरवी रख करके भी न चुका पाएंगे उनका कर्ज, जिंदगी गिरवी रख करके भी न चुका पाएंगे उनका कर्ज। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आता है, गुरु का ही ज्ञान काम आता है। आज तक जाने अनजाने में हमसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम सभी 12वीं के छात्र छात्राओं, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से तथा कार्यालय में सभी कार्यरत कर्मचारियों एवं हमसे छोटे भाई बहनों से हम क्षमा चाहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। हम सब कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं अपने से छोटे भाई बहनों को शुभकामना प्रदान करते हैं कि वे अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना कर सके तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसी के साथ हम हमारे कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को भी बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं तथा कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्र छात्राओं तथा भाई बहनों को भी वार्षिक परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं आप सभी से विदा लेते हैं। अलविदा अलविदा अलविदा। एक बार भाव के साथ, ताली का गड़गड़ाहट के साथ इनका हम अभिनंदन, वंदन एवं स्मृति स्वीकार करते हैं। अपील प्रेस। हो गया। की ओर से भी पकड़िए, कॉमर्स की ओर से भी विद्यालय को सप्रेम। इधर सर सर गाड़ी भी लगाना पड़ेगा तो ले रहा हूँ। चलिए 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 ठीक। नांदेड़ में विदाई का समारोह है। इस विदाई समारोह का स्वतः सभी जानते हैं कि विदाई का अर्थ ही क्या है। सबको स्नेह देता हूँ, सबको प्यार देता हूँ कि आपने मंजिल जहां चुने अच्छे से चुने, वो आपके जीवन का काम कीजिएगा। कहाँ प्रशंसा कहाँ पखाताले, कहीं मन भरा कहीं पे खाले, ऐसी मेरी जीवन
है, ऐसे ऐसे जीवन है, कहीं प्रशंसा कहीं पे ताली कहीं पे खाली। धन्यवाद। ऐसे काम कीजिएगा, यही आपका आवाज, यही आपके लिए शुभकामना, यही संदेश कि आप जहां भी जाएं अच्छे से रहें, यही मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है, खूब सारा साधुवाद है। धन्यवाद। पूरा 12वीं वाले टीचर ले सब रहते आवत है होगी। वाइड एंगल में लीजिए ना सर। खाना खाने का व्यवस्था किया गया, इधर टेस्ट करके देख रहे हैं इधर। हमारे टीचर्स लोग लगे हुए हैं इधर, खाना वितरण कर रहे हैं। हमारे टीचर्स गण लगे हुए हैं इधर। अच्छा ये उद्घाटन ये क्या चलो आप लोग पहले जाओ। हाँ यार, हाँ इधर ही खाना खाते रहो। बाहर यार खाना खाने इधर। क्या है बोलो तब। मजा आया कि नहीं आया बताओ। हंसो